सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। गंधर्वराज पुष्पदंत शिव भारत ही नहीं आसेतु हिमाचल के विशाल भूमि भाग में शिव महिमा स्रोत की जो प्रतिष्ठा है, जो पूज्य भावना है, जो आदर बुद्धि है, उससे सिद्ध होता है कि श्री विष्णु और श्री राम कृष्ण की तरह ही भगवान शिव का भी भारतीय मस्तिष्क पर पूर्ण प्रभाव रहता चला आया है। शिव महिमा स्रोत शिव विषयक साहित्य का अत्यंत विशिष्ट और प्रधान अंग है। इसके रचयिता परम शिव भक्त गंधर्वराज पुष्पदंत थे। शिव के यश भागीरथी में उनकी पवित्र वाणी ने अवगाहन कर शिव जगत को जो रत्न प्रदान किए हैं, वे भक्ति साहित्य की श्रीवृद्धि में सदा अमूल्य योग देते रहेंगे। गंधर्वराज पुष्पदंत प्रतिदिन प्रातःकाल ही एक राजा के उपवन से ताजे पुष्प तोड़ लाया करते थे। राजा पुष्पों को न पाकर मालियों को कठोर दंड दिया करता था। मालियों ने बड़े बड़े प्रयत्न किए पर फूल ले जाने वाले का पता नहीं लगता था। वे सब इस निर्णय पर पहुंचे कि फूल ले जाने वाला उपवन में आते ही किसी विशेष शक्ति की कृपा से अदृश्य हो जाया करता है। सचिवों ने समस्या का समाधान निकाला। सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि उपवन के चारों ओर शिव निर्माल्य फैला दिया जाए। शिव निर्माल्य को लांघते ही चोर की अदृश्य होने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। गंधर्वराज को निर्माल्य का उल्लंघन करते ही मालियों ने देख लिया। वे पकड़ लिए गए, कारागार में डाल दिए गए। उन्हें जब यह पता लगा कि मैंने शिव निर्माल्य लांघकर महान अपराध किया है, उन्होंने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने और उनके दया प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया। एक दिन हीन की तरह असमर्थ और सर्वथा विवश होकर गंधर्वराज ने भगवान शिव का कारागार में स्मरण किया। अपराध मार्जन का एकमात्र उपाय शिवाराधन ही था। उन्होंने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए स्रोत रचा। आशुतोष भगवान भोलेनाथ की तो गति न्यारी ही है। भक्त ने सच्चे हृदय से पुकारा था। योगियों की अखंड समाधि, मुनियों और ध्यानी ज्ञानियों की तपस्या की भी अपेक्षा कर देने वाले शंकर भक्त की पुकार पर दौड़ पड़े। कारागार में दिव्य प्रकाश छा गया। गंधर्वराज ने देखा कि भगवान शिव के मस्तक पर गंगा मुस्कुरा रही है। कंठ नीला है और गौर वर्ण पर सर्पों की मालाएं बड़ी सुंदर लग रही हैं। गज की खाल से प्रतिक्षण उनकी सुंदरता बढ़ती जा रही है। लोकांतर की समस्त संपदा उनके चरणों पर लौट रही है। भगवान शिव के साक्षात्कार ने उनकी भीषण तपस्या को सफल कर दिया। उनका अपराध मिट गया। उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाकर निवेदन किया, भगवान आपकी महिमा की परमावधि को न जानते हुए यदि मेरी स्तुति अनुचित है तो सर्वज्ञ ब्रह्मा आदि की वाणी भी तो पहले आपके यश स्तवन में थक चुकी है। ऐसी अवस्था में स्तुति करने वाले पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। आपके स्रोत में मेरा उद्योग अखंड और निर्विघ्न हो। भगवान शंकर ने भक्त को अभय दान दिया। उनके जन्म जन्म के बंधन कट गए। दूसरे दिन राजा ने कारागार में स्वयं उपस्थित होकर उनके दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। जिन्हें भगवान शिव ने अपने दिव्य दर्शन से मुक्त कर दिया, उनको कारागार में बंद रखने का साहस दूसरा व्यक्ति भला किस प्रकार कर सकता। राजा ने उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। गंधर्वराज पुष्पदंत की गणना महान शिव भक्तों में की जाती है। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में पुष्पदंतेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। उन्होंने शिव महिमा स्रोत के रूप में जो साहित्य दान किया है, उससे असंख्य जीवों का कल्याण हो रहा है। शिव महिमा स्रोत के साथ ही साथ परम भक्त प्रवर गंधर्वराज पुष्पदंत का भी नाम अमिट और अमर है।
आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।